फाइनली अनुपमा और वनराज शाह की जो टक्कर है आमने सामने की देखने में मजा भी आती है। मतलब एपिसोड का एंड वही था, अनुपमा आई, सब लोग खुश हो गए। जब वनराज बोलता है रुको, इस देश में तो तुम्हारा वेलकम हो चुका, पर इस घर में नहीं। सात समुद्र पार से आई हो मिस्टर अनुपमा। फिर मुंह मीठा करा देता है कि आओ। फिर वो मुंह मीठा में कहती है तो दुख है, दुख तो आता जाता रहता है मिस्टर वनराज शाह। आप मतलब इसे डायलॉग भारी भरकम होते हैं जब वो गुस्से वाले होते हैं, जब अनुपमा गुस्सा होती है, वो गुस्सा होते हैं मिठाई खिलाने वाले सीन पे। मजा आएगा कल तक का। और आज के एपिसोड के एंड में कुछ लोग डिम्पी के लिए लेके आएंगे, जो पड़ोसी जो तीन चार गिन के हैं। बाकी बोलेंगे हमने इतना किया क्योंकि आप इस घर की बहू को बेटी बना रहे हो, बेटी बना के विदा भी कर रहे हो। तो हमने सोचा भी हम भी हमारी बेटी को कुछ देते हैं, पर ये बहुत साफ सुथरा बना हुआ है और इसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं है। फिर बोला यार अनुपमा ने वहां पे जाके नाम डुबो दिया, ये किया वो किया। यार ऐसा नहीं करना चाहिए था अनुपमा, अनुपमा से ये उम्मीद नहीं थी हमें। फिर हमारी किंजू बेबी बोली भाई जब किसी चीज के बारे में पता नहीं हो तो कमेंट पास मत किया करो। फिर बा ने बोला इन 5 सालों में क्या तुमने अनुपमा को यहाँ देखा है? मतलब अनुपमा इस शादी में नहीं आ रही, डिम्पी को तो वो बेटी मानती है। डिम्पी अनुपमा से अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैंने और मेरे बेटे वनराज ने अनुपमा को शादी में आने से बिल्कुल ही मना कर दिया है। तो अनुपमा अब इस शादी में नहीं आएगी। और उसी वक्त अनुपमा का प्लेन लैंड होता है। अनुपमा आती है, बोलती है इंडिया की फीलिंग, इंडिया की खुशी ही अलग है, भले शादी के बहाने सही, पर मैं इंडिया आ गई। बस अब ये शादी खत्म करके अपने ऊपर लगा हुआ दाग हटाऊंगी। इंडिया छूते ही जमीन को पैर छूते ही और अनुपमा की एंट्री हो गई। तब और मजा आएगी जब फंक्शन शुरू होगा, अनुपमा घर में घुसेगी तो और मजा आएगी। हाँ मिस्टर टिल्लो डिल्लो जो भी है वो अपने रेस्टोरेंट पहुंचे, देखा अपना टूटा फूटा सामान, थोड़ा अफसोस कर रहे थे। बाहर निकले तो गुलाटी मिल गए उसको। गुलाटी ने बोला यार मुझे बहुत अफसोस हुआ। देखिए एक तो औरतों का काम चूल्हा चौका संभालने का होता है, आपको उसने बिजनेस मैन दिखाई दिया, आपने उसको बिजनेस पार्टनर बना दिया। अरे औरतें चूल्हा चौके में ही ठीक लगती हैं ना। मुझे बड़ा दुख हुआ कि गलती आपकी नहीं थी, उस अनुपमा की गलती की वजह से आपका मेन शहर में मेन जगह पे इतना बड़ा रेस्टोरेंट था जो नामचीन था इतने सालों से, वो बंद करना पड़ा आपको। बोला गुलाटी साहब बात यह है कि आप बिना फायदे के कोई बात नहीं करते, तो बोला इसमें प्लीज फायदे की बात कीजिए। बोला तो यार तुम मुद्दे की बात करो तो मैं मुद्दे की बात करता हूँ कि ये रेस्टोरेंट मुझे दे दो, मैं गुलाटी की यहाँ पे ब्रांच खोलना चाहता हूँ। मुंह मांगी कीमत दूंगा कि तुम तो यहाँ पे धंधा करने से रहे, क्योंकि तुम्हारा अनुपमा ने नाम ही डुबो दिया है। मतलब मेरे बिजनेस पार्टनर के लिए और मेरे लिए ये पूजा का घर है, मंदिर है, और मेरे स्टाफ वालों के लिए भी। और काइंड इन्फॉर्मेशन गुलाटी साहब का मंदिर कभी बेचे नहीं जाते। अब वो भी जवाब दे रहा था नशे की हालत में, वो भी खुशी खुशी उसकी मारने पे तुला था। बोला ये रेस्टोरेंट खुलेगा और जिस किसी की भी साजिश इसमें है, कसम कान्हा जी की, उससे छोड़ूंगा नहीं। ये इस मेरा वादा है। अबे इमोशनल से कुछ नहीं होता। बोला इमोशनल ही तो इंसान के पास मॉरल सपोर्ट होता है। अगर आपके पास कुछ नहीं रहता है, सब कुछ चला जाता है। इमोशनल कहीं नहीं जाते, वो आपके पास ही रहते हैं। इसलिए इमोशन ना कभी बिकाऊ थे ना कभी जा सकते हैं। तो इमोशनल सबसे बड़ी ताकत होती है इंसान की। फिर वो परी का यही कहना कि इंडिया में सब परिवार है, दादा दादी का प्यार है, ये है, बड़े दादा दादी का भी प्यार है, सब कुछ है, एडजस्टमेंट यहाँ पे, खुशियां यहाँ पे, भाई बहन यहाँ पे, तो हम अमेरिका में क्यों हैं? बोला हमारा सब कुछ वहां पे, हम वहीं जाएंगे। इतने में तोशा के बोलता है जैसे परी की इच्छा, मैं तुम्हारा अंश के स्कूल में एडमिशन करवा देता हूँ, तुम चिंता मत करो। परी ने बोला ठीक है ओके, मैं सबको बता के आती हूँ कि हम इंडिया ही रहेंगे। किंजल ने बोला मुझसे पूछा तूने, मेरी नौक जोगरी। बोला तुम यहीं पे रह लो, परी की टेंशन नहीं होगी, घर संभालने की टेंशन नहीं होगी, अकेले काम करने की टेंशन नहीं होगी, सब कुछ यहाँ पे है। उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। अब टिट्टू पहुंचा नहीं था असम में कंकोत्री छापने में। 5 कंकोत्री पे एक जाएगी, लड़के के परिवार, लड़की के परिवार, कुल देवी, कुल देवता और भगवान को चढ़ेगी। 5 कंकोत्री पर टिट्टू को कोई ठेका नहीं, क्योंकि रात को उसको गाड़ी ठोकी थी, पर टिट्टू उसमें बच गया था, रिलैक्स था। फिर आया टिट्टू, बोला जमाई राजा आ तो गए फाइनली। फिर कंकोत्री, अब रवाना ने बोला कि किसकी तरफ से कंकोत्री, लड़के की तरफ से तो कोई है नहीं।
बोला बच्चे इसके बाराती बनेंगे। बाबूजी ने बोला क्यों नहीं होंगे, सारे बच्चे कंकोत्री देंगे इसको लड़के वालों की तरफ से। तो वो रस्म खत्म हुई, फिर टीटू ने बोला मुझे तुमसे एक इमरजेंसी बात करनी है। बोला क्या करनी, कल फोन था, आई लव यू कहना था बस ना, क्यों चिंता कर रहे हो। बोला और कुछ है, मुझे बताना है तुम्हें कुछ, तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ गई है, तुम मुझसे प्यार नहीं करना चाहते, तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, बता दो मुझे अभी। अरे तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे मेरे पास्ट के बारे में, मेरा भी तो पास्ट था। तूने बोला हम पास्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, पास्ट पास्ट था, मैं प्रेजेंट हूँ तुम्हारा। बोला जो भी है, पर तुम्हारा जानना जरूरी है। कोई भी रिएक्शन, कोई भी सोचने समझने से पहले मेरी बात को सोचना समझना, उसके बाद रिएक्ट करना। इतने में वनराज आया, बोला दिख नहीं रहा। बोला तुम लोगों को शर्म नहीं आती, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, शादी का माहौल है घर में, और तुम लोग यहीं पे शुरू हो जा रहे हो। बोला हम कुछ बात कर रहे थे। डिम्पी तो वहां से शर्म के मारे चली गई। टीटू ने बोला कौन सी बात करना है। बोला वो कपल स्टॉक था, मैं आपको नहीं बता सकता, सॉरी। इसके टीटू भी वहां से चला गया। अब वनराज भी बात टीटू की उड़ा रहा था बैठ के, वो उदासी उदासी वाला चेहरा लग रहा है, कहीं डर तो नहीं गया। बोला नहीं, परिवार को मिस कर रहा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, इसके लिए रो रहा होगा। तो बस, और वहां पे अनुज भी तैयारी कर रहा है कि क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। फिर अनुपमा को बुलाता है, अनुपमा आती है, उसको बोलती है ये कुर्ता भी डालो वो कुर्ता भी डालो। फिर बोलती है कि शादी अटेंड करने के बाद आपको अपनी शादी अटेंड करनी है। फिर बोलते तुम ऐसी बातें मत किया करो अनुपमा मेरे साथ। फिर अनुपमा को टच करने जाता था, अनुपमा गायब हो जाती है, विजुलेशन होता है वो अनुपमा का। फिर श्रुति बोलती है वहां पे जाके मुझे भूल मत जाना, शादी करके वापस आनी, क्योंकि मैं इसलिए यहाँ पे रुक रही हूँ कि हम हमारी शादी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम जैसे ही आओगे और हमारी शादी होगी। मतलब वहां पे एक तमाशा खत्म होगा और वहां पे एक दूसरे तमाशे के लिए शुरू बैठी हुई है। तो देखते हैं, मजा तो आती है, अमेरिका हो या इंडिया हो, हमें तो अनुपमा और अनुपमा की फैमिली के तमाशे देखने में मजा आता है। जय हिंद।